मुरादाबाद में बड़ी कार्रवाई, नाबालिगों से दुष्कर्म और शोषण करने वाले गैंग का पर्दाफाश। मुठभेड़ के बाद सभी आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कई आरोपी घायल। एसएसपी बोले गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई। नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म, बंधक बनाकर यौन शोषण और वेश्यावृत्ति कराने जैसे गंभीर अपराध में वांछित बदमाशों के खिलाफ मुरादाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मुठभेड़ों की श्रृंखला में गैंग के सभी मुख्य आरोपियों को धर दबोचा है। 2 दिन पहले मुरादाबाद के थाना मंझोला क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि बदमाश नाबालिग लड़कियों को पहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाते, उन्हें बंधक बनाकर दुष्कर्म करते और अन्य आपराधिक गतिविधियों को ढकेलते। पहली मुठभेड़ 2 आरोपी घायल होकर पकड़े गए। मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 2 वांछित बदमाशों को मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया था। उनकी पहचान अवनीश यादव और विजय ठाकुर के रूप में हुई थी। गिरफ्तारी के दौरान एक आरोपी एसपी सिटी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ भी नजर आया था। इस मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया था। दूसरी मुठभेड़ गैंग के 3 और आरोपी हुए गिरफ्तार। शनिवार को पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मंझोला थाना क्षेत्र के सौंदर पुल पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्ध युवकों ने पुलिस पर जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाश घायल हो गए और उन्हें दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है। सचिन पुत्र आलोक चौहान निवासी अतरछेड़ी थाना विसरतगंज बरेली, हसीन पुत्र अफसर निवासी अतरछेड़ी थाना विसरतगंज बरेली, विकास चौहान पुत्र अमरदास निवासी रुस्तमगढ़ थाना पनियाठेर संभल। पुलिस ने इन कब्जे से 3 तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की। एसएसपी का बयान। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी उसी गैंग के सदस्य हैं जो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर बंधक बनाते और उनका यौन शोषण करते। इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अपराध से अर्जित संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। मुरादाबाद पुलिस द्वारा कुछ अभियुक्त पकड़े हैं, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई अब तक पुलिस द्वारा इसमें पूरे मामले में की है? देखिए, ये 2 दिन पूर्व मझोला थाने पर एक बच्चियों से दुष्कर्म, उनको बंधक बनाए जाने के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 अभियुक्तों की कल भी गिरफ्तारी हुई थी और जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों के द्वारा सोनकपुर पुल के पास में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि ये जो 3 प्राइम एक्यूज्ड है ये वहां से भागने की फिराक में थे। अपने आप को बचाने के लिए और पुलिस पे जान से मारने की नीयत से इनके द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में पुलिस के द्वारा भी की गई और इसमें इन तीनों अक्यूज को इनको गोली लगी है और इनका नाम सचिन, विकास और हसीन है। ये 2 बरेली के और एक चंदोसी का रहने वाला है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 3 तमंचे जिंदा और खोखा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और कुछ इनके कपड़े जिनको लेके ये भाग रहे थे, वो इनसे बरामद हुए हैं। क्या सामने आया, किस तरीके से ये गोली वाली लड़कियों को फंसा देते हैं, तो किस तरह अपराध? देखिए, इनके संबंध में पूर्व में भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है, जिसमें कि इनके विरुद्ध साक्ष्य पाए गए और आज इनके द्वारा भी उस चीज को कन्फेस किया गया है और ये उसी जो नेटवर्क और नेक्सस है उसके ये पार्ट रहे हैं और ये बहला फुसलाकर इस प्रकार से उत्पीड़न करते थे और इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में दूसरे जनपदों से और सीसीटीएन से रिपोर्ट तैयार की जाए। क्या गैंगस्टर की कार्रवाई की? देखिए, इनके द्वारा भौतिक और आर्थिक लाभ लेने हेतु और एक काफी ऑर्गेनाइज तरीके से एक गैंग बनाकर इनके द्वारा सारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी और ये पूरी तरह से गैंगस्टर एक्ट की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा और अपराध के द्वारा जो इन्होंने संपत्ति अर्जित की है उसकी भी कुर्की की जाएगी।
जी सर, मझोला पुलिस ने आज मुठभेड़ करी, क्या पूरा मामला? देखिए ये प्राप्त सूचना के अनुसार मझोला पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी सोनकपुर पुल के पास में, हड्डी मिल के पास में। वहां पर एक बाइक सवार 3 बदमाशों के द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ इसमें फायरिंग की गई, जिसमें कि 3 बदमाश हैं, उनको गोली लगी है। इसमें इन बदमाशों की पुष्टि, इनकी पहचान एक सचिन, एक हसीन और एक विकास के नाम से हुई है। ये तीनों के तीनों प्राइम एक्यूज्ड रहे हैं, जो 2 दिन पूर्व मझोला थाने पर एक नाबालिग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म की घटना, बंधक बनाए रखना की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 अभियुक्त कल भी गिरफ्तार हुए थे, उसके प्राइम एक्यूज्ड हैं। इनके पास से बाइक और साथ में 3 तमंचे कारतूस मिले हैं। इनके 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं, कुछ इनके कपड़े भी हैं और इन सब से गहनता से पूछताछ की जाएगी और इसको गुणवत्तापूर्वक विवेचना में शामिल कर अग्रिम विधिक कार्रवाई उस मुकदमे में की जाएगी। क्या सर, जो सेक्स रैकेट में जो शामिल थे, क्या इनसे कुछ पूछताछ हो पाई, आइडेंटिफाई किया इन्होंने? क्या कहाँ? देखिए, जो घटनाक्रम बताया गया था उसकी इन्होंने पुष्टि की है और उस पुष्टि के क्रम में इन्होंने कुछ नए तथ्यों को भी बताया है और हम पूरी तरह से इसमें गुणवत्तापूर्वक विवेचना कर रहे हैं और जितने भी एक्यूज्ड होंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस तरीके से सिलसिलेवार महिलाओं को ट्रेस किया जा रहा है इनके पर, तो क्या सर आगे भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सेक्स रैकेट का हिस्सा बनी हो? तो देखिए, हम चाहते हैं कि जो ये इस प्रकार का कुरीति है और जो इस प्रकार की इन्होंने घटना की है, इसको बिल्कुल एंड टू एंड इसमें हर लिंक को जोड़ा जाए और इसमें जितने भी चाहे एक्यूज्ड हैं या जिसमें कोई भी पीड़ित रहे हैं, उन हर किसी चेन को प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश किया जाए और इसमें कानूनी